हेलो स्टूडेंट्स, मेकेटी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेकेटी लैब पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे टॉपिक को रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिमाइंडर थ्योरम बच्चों, और इस टॉपिक से आपके सभी एग्जाम्स में, रेलवे में, सीजीएल प्री में, सीजीएल मेंस में, हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सीजीएल मेंस है तो उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रीलिम्स में, प्री एग्जाम में आपका कम से कम 1 क्वेश्चन आता ही आता है। और बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे क्लियर हो जाते हैं, जो आगे हम लोगों को काफ़ी कैलकुलेशंस में और बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। ये पहला पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, आपको शेषफल निकालना रहेगा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट शेषफल प्रमेय। बिल्कुल मैं आपको हर वीडियो, हर टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाता हूं, तो आपको इसका भी बिल्कुल पूरा बेसिक मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, शेषफल प्रमेय जानने से पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि शेषफल होता क्या है, रिमाइंडर क्या होता है। पूरा का पूरा टॉपिक उसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि रिमाइंडर क्या होता है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने सीखा होगा कि कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं भाग। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेशन बोलते हैं, भाग बोलते हैं। और बच्चों, जो यहां पर बचता है नीचे, इसका नाम होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। और इधर जो आता है, इस पोर्शन को बोलते हैं स्टूडेंट भागफल यानी कोसेंट। भागफल बोलते हैं इसको, कोसेंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिवाइजर, और इसे डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य। तो ये एक फॉर्मेट होता है छोटा सा, जो आप लोगों को याद करना है, याद रखना है कि कौन सी चीज कहां पर सेट की जाती है। ये फ्रेमिंग आपको याद रखनी है। ये चीज क्या है? ये भाजक है, जिसमें भाग लगाएंगे वो डिवाइजर होगा, ये भाज्य होगा डिविडेंड। जो इधर इस पोर्शन में आता है, इसे कोसेंट बोलते हैं। एंड रिमेनिंग आफ्टर डिवाइडेशन, जो बचता है जिसमें डिवाइड नहीं हो पाता, उसे क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। स्टूडेंट, जो भाजक है इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। इन दैट सिचुएशन आपका ऑलवेज डिवाइजर इज ग्रेटर देन टू रिमाइंडर। जो ये डिवाइजर होगा वो रिमाइंडर से हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका बहुत यूज आगे आने वाला है कि रिमाइंडर से डिवाइजर हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसे होगा जरा देखते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि 9 का डिवाइड करिए 84 में। आपको 9 का डिवाइड करना है 84 में। अब 9 का डिवाइड 84 में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9 का टेबल आना चाहिए। 9 का 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 81। कितना बचा? 3 बचा। अब मैं ये कहता हूं इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आप बोलेंगे इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा। यानी शेषफल है वो, शेषफल क्या है? 3 है। तो आप देख रहे हैं ये चीज क्या है? रिमाइंडर है। और ये चीज क्या है? डिवाइजर है। तो ये डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू रिमाइंडर। डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, शुरुआत से पढ़ा रहा हूं। आपने बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, हर चीज मैं आपको समझाऊंगा। लेवल तो आप लोग जानते ही हैं, बिल्कुल टॉप लेवल तक कराऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम के कम से कम 5 से 6 पार्ट लेके आऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का पार्ट है। देखिए, ये जो डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप बनती है। क्या रिलेशनशिप है? कि डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू रिमाइंडर। डिवाइजर यानी आपका ये भाजक
हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी चीज देखते हैं इसमें। तो हमारा पहला पॉइंट ये था, डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू रिमाइंडर। ये सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कि देखिए बच्चों, रिमाइंडर क्या होता है। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिमाइंडर। सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रिमाइंडर। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि रिमाइंडर आता कैसे है, रिमाइंडर बनता क्यों है। देखिए बच्चों, जैसे लेट सपोज एक नंबर है 28। क्या है बच्चों? 28 है। अब इस 28 को 6 से डिवाइड करना है। इस 28 को 6 से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेशन का एक रूल होता है कि 6 का टेबल आप 28 में ऐसा पढ़िए कि ये 28 से आगे ना निकल जाए। और जो टेबल्स होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल, उन्हें गुणज बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको 10 के मल्टीपल बताने, तो आप बोलेंगे 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। ये सभी क्या है? ये 10 के गुणज हैं, 10 के मल्टीपल हैं। तो अब मैंने ये बोला कि 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 28 से आगे ना निकल जाए, तो आप बोलेंगे 6 4 जा 24, राइट? 6 4 जा 24 एंड यू विल गेट रिमाइंडर 4। यू विल गेट रिमाइंडर 4। आपको 4 शेषफल मिल जाएगा। यानी ये जो संख्या है ये 28 है, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड होगा 4 बार और मिलेगा हमको 24। यानी 6 का 28 से पहले जो गुणज होगा, जो मल्टीपल होगा, वो क्या होगा? 24 होगा। और 24 अगर मल्टीपल है तो ये नंबर 24 से कितना एक्स्ट्रा है? 4 एक्स्ट्रा है, तो रिमाइंडर विल बी 4। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, टेक्निकली हर नंबर के 2 रिमाइंडर होते हैं। हर नंबर के 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो 4 है ये रिमाइंडर है, लेकिन ये रिमाइंडर कौन सा है? आप बोलेंगे ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। ये क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर ये होता है बच्चों कि आफ्टर 28 6 का कौन सा मल्टीपल होगा, यानी इस संख्या का मल्टीपल कौन सा होगा? 6 का, जो इसके बाद आता है। आप बोलेंगे 6 पंजे 30। ये जो 30 है ये बिल्कुल नेक्स्ट मल्टीपल है जो पहले आ रहा था। तो अगर 30 बनेगा, 6 का पहाड़ा 28 में पढ़े तो हम बोलेंगे 6 पंजे 30, यानी ये 28 है। अगर ये 30 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो ये 28 कितना कम पड़ गया हमारे मल्टीपल से? आप बोलेंगे 2 कम पड़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक और रिमाइंडर होगा, वो क्या होगा? -2 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों रिमाइंडर हैं, बिल्कुल पूरी तरह दोनों वर्क करेंगे। लेकिन ये रिमाइंडर आपका कौन सा हो जाएगा? ये नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए मल्टीपल उससे पहले होना चाहिए और नेगेटिव रिमाइंडर के लिए मल्टीपल उसके ठीक बाद होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? इसका बहुत बड़ा यूज है आगे आने वाले टॉपिक्स में, आगे आने वाले पार्ट्स में, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मैंने लिखा 34, क्या लिखा स्टूडेंट? 34। अब मैंने बोला इसको आप डिवाइड करिए 1 से। 8 से डिवाइड करना है और आपको देखना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा। तो आप बोल सकते हैं 8 चौके 32, 32 एंड यू विल गेट रिमाइंडर 2। ये जो 2 आएगा ये 2 रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन ये कैसा रिमाइंडर हो जाएगा? ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अब इस 34 के बाद आफ्टर 34 नेक्स्ट अपकमिंग मल्टीपल ऑफ 8 बिकेम 40, यानी 34 के बाद आगे आने वाला ठीक 8 का कौन सा मल्टीपल होगा? आप बोलेंगे 8 पंजे 40। अब जो 40 होगा वो इससे कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे 6 ज्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 34 40 से 6 कम है। तो हम बोल सकते हैं इसका जो सेकंड रिमाइंडर होगा बिकेम -6। ये कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। देखिए एक बार और उठाते हैं। मैंने उठाया 45, क्या उठा लिया स्टूडेंट? 45 उठा लिया। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, किसका? रिमाइंडर का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। पहली बात क्लियर है, दूसरी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इस 45 को आपको 11 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना है। अगर 11 से डिवाइड कर देंगे तो आप बोलेंगे कि इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका शेषफल आएगा, वो कितना आ जाएगा? 1। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, तो इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -10। ये कैसा हो गया? आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई कि हर नंबर के टेक्निकली 2 रिमाइंडर होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों आप फाइंड कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर जो पॉइंट है, जो आपको समझने वाला पॉइंट था, वो क्या था? ये हमारा डिवाइजर है, भाजक, जिससे हम भाग लगा रहे हैं, ये डिवाइजर है, राइट। आप देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? 4, और नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? 2। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 6 आपका क्या है? डिवाइजर है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? 2, नेगेटिव क्या है? 6। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? 1, नेगेटिव क्या है? 10। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो डिवाइजर होता है इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस आपका नेगेटिव रिमाइंडर। यानी पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ने पर हम लोगों को क्या मिलेगा? डिवाइजर मिल जाएगा। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। रिमाइंडर थ्योरम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या, हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से कैसा होगा? बड़ा होगा। और इसके इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने समझा हर नंबर के कितने रिमाइंडर होंगे? 2 रिमाइंडर होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? आप बोलेंगे डिवाइजर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिवाइजर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, पहला और दूसरा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू रिमाइंडर। देखिए अब कैसे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। एग्जाम्पल समझते हैं, इसके क्वेश्चंस के एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं, और छोटी छोटी बातों को हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट जैसे मैंने ये बोला 38 मल्टीप्लाई 34, 38 मल्टीप्लाई 34, इसको आपको डिवाइड करना है 11 से। किससे डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना है। एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर? इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे कि आपको इसका रिमाइंडर काउंट करना है। तो इसका रिमाइंडर काउंट करने के लिए आपके पास एक तरीका ये है कि आप 34 का मल्टीप्लाई 34 में कर दें, 38 का मल्टीप्लाई 34 में कर दें, और जो भी एक नंबर मिलेगा उसको आप 11 से डिवाइड कर दें, और इसको 11 से डिवाइड करने के बाद फिर आपको क्या मिल जाएगा? आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों ये सारा प्रोसीजर करने में आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 38 का डिवाइड आप 38 में 11 का डिवाइड करो, 11 का भाग 38 में लगाइए तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 11 तिया 33, 33। कितना बचेगा रिमाइंडर? 5। और 11 का डिवाइड आप किस में लगा दीजिए? 34 में। 11 तिया 33, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। और इन दोनों नंबर्स के बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का है। किसका साइन है? मल्टीप्लाई का है। तो इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करिए, रिमाइंडर विल बी 5। यू कैन से रिमाइंडर विल बी 5। आपको पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर नहीं निकालना है, आपको नंबर्स का इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एक ही है, और आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी आ सकता है। बिल्कुल स्टार्टिंग है, बेसिक है। अभी रिमाइंडर थ्योरम तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, कुछ नहीं बताया, केवल मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है ना बच्चों? वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। देखिए दूसरी चीज,
मैंने बोला 38, बोला डिवाइडेड बाई 9, और बोला है कि आपको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, आपको इस नंबर का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, आपको इस नंबर का शेषफल निकालना है। तो बच्चों शेषफल आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? इस नंबर का अगर आपको शेषफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, जो कि गलत है। आपको नंबर्स में इंडिविजुअल डिवाइड करके देखना है। इंडिविजुअल डिवाइड कैसे करेंगे? 9 का डिवाइड 75 में करिए तो आपका कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा, 8 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। 9 का डिवाइड आप कर दीजिए किसमें? 28 में कर दीजिए तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। और 9 का डिवाइड आप 38 में करिए तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। और इन सारे नंबर्स के बीच में जो साइन है वो साइन किसका है? मल्टीप्लाई का साइन है। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिमाइंडर विल बी, यू कैन शेयर रिमाइंडर विल बी 6। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी क्लास पढ़ाई जा रही है वो आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रही होगी। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन अभी उठा ही नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और उठाते हैं। बोला है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा? इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा? इस पूरे संख्या को मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपको निकालना है कि इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आप इन सबका मल्टीप्लाई करने लग जाओगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा जो कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और आफ्टर देन आपको डिवाइड करना है किस से? 60 से, वो और भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको इंडिविजुअल नंबर्स में डिवाइडेशन कर देना है। इंडिविजुअल नंबर में डिवाइड कैसे करेंगे? आप 60 का मल्टीप्लाई 64 में करिए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 65 में करिए तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एंड सभी नंबर्स के बीच में साइन किसका है? आप बोलेंगे साइन मल्टीप्लाई का है। साइन किसका है? मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौके 20, दूने 40, 40 तिया 120। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? इन सबका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सबका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा वो आपका 120 आ जाएगा। अब 120 रिमाइंडर बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? हम डिवाइड यहाँ पर 60 से कर रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड यहाँ 60 से कर रहे हैं। हम लोग भाग लगा रहे हैं, वो 60 से भाग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचना चाहिए, आपको पहला पॉइंट याद होगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन टू डिवाइजर। यानी ये जो चीज़ है ये 60 से कम होनी चाहिए, लेकिन ये 60 से क्या है? एक्स्ट्रा है, 60 से अबव है। देन इन दैट सिचुएशन यू हैव टू डिवाइड अगेन, आपको दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड नाउ रिमाइंडर विल बी 0 एंड योर आंसर विल बी 0 नॉट 120। 120 आंसर नहीं होगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलिए क्वेश्चन और उठाते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल उठाते हैं। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से री एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ें। देखिए हमने उठाया 98, 99, 100, 100 by 102 डिवाइडेड 97।
आपको डिवाइड कर देना है 97 से और आपको निकालना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, आपको निकालना है कि शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। बच्चों इसका शेषफल निकालने के लिए आपको कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखिए फिर से वही काम करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर निकालने के लिए इंडिविजुअली डिवाइड करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिवाइड कैसे करेंगे, आप 97 का डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, राइट। अब इन सब का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 60, 2 120, 120 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 97 से, लेकिन रिमाइंडर आ गया 120। इट कैन बी पॉसिबल, यस और नो। आप बोलेंगे नो सर, बिकॉज डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू रिमाइंडर। इन दैट सिचुएशन यू हैव टू डिवाइड अगेन। आपको इस 120 को 97 से अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। देन आफ्टर देन यू विल गेट द राइट आंसर एंड नाउ आंसर बिकेम 23। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, सबको क्लियर हो रहा है। इन सारे क्वेश्चंस में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये पॉजिटिव रिमाइंडर वाली चीज़ें बता रहा हूँ। हर जगह पे पॉजिटिव रिमाइंडर था, कहीं भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं था। अब हम लोग जो चीज़ें लेने वाले हैं जिसमें पॉजिटिव रिमाइंडर भी हो सकता है, नेगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तरीका वही रहना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक है, बेसिक पार्ट है, बिल्कुल इसे एंजॉय करिए और इसके आगे आने वाले एडवांस लेवल के पार्ट को समझने के लिए ये पार्ट देखना मत भूलिए, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट आप आगे नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम आपको अंडरस्टेबल नहीं होंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको मज़ा आने वाला है आगे आगे क्वेश्चंस में। जैसे मैंने उठा लिया, आपको 160 से डिवाइड करना है, वन 157, 158, 159, 322, 323 और बोला है कि आपको रिमाइंडर बताइए। क्या बोला है स्टूडेंट कि आपको निकालना है इसका रिमाइंडर, आपको इसका शेषफल निकालना है कि शेषफल क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। तो आप बोलेंगे सर इसका शेषफल कैलकुलेट कैसे करें। वैसे अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो 160 का डिवाइड लगाएंगे 157 में, तो आप बोलेंगे इसमें डिवाइड नहीं हो सकता। आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों ने अब तक सीखा होगा कि जब भी हमारा डिवाइड कंप्लीट नहीं जाता है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं और हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन भाइयों हमें पॉइंट लगा के 0 नहीं बढ़ाना है। क्यों नहीं बढ़ाना है, इस बात पर गौर करिएगा, क्योंकि इसका हम इंडिविजुअल डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन हमसे नहीं कह रहा। एक्सप्रेशन हमसे बोल रहा है कि आप सबका मल्टीप्लाई करो, तो फिर तो आपको पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात इंडिविजुअल की नहीं है, बात सभी की है, तो हम लोग पॉइंट तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो हम लोग को क्या करना है कि 60 का पहाड़ा 157 में पढ़िए, तो आप बोलेंगे कि 160 को अगर एक बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 160 हो जाएगा। लेकिन ये 157 है, तो इसमें क्या होगा, हमें नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यहां क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा भाई 16 दूनी 32, 320 होता है, लेकिन 22 है तो 2 कैसा रिमाइंडर मिलेगा, बोलेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। यहां पर रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा। कैसा रिमाइंडर होगा, बोलेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, राइट। अब इन सबके बीच में साइन किसका है, आप बोलेंगे साइन मल्टीप्लाई का है, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करिए। साइन का विशेष ध्यान रखना है, उस पर हम बाद में फोकस करेंगे। फर्स्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसका 3 का दूना 6, 6 कम 6, 6 दूना 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा, 12 थिया 36 यानी 36। अब ये देखिए, ये जो 36 है स्टूडेंट, ये 36 आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप बोलेंगे यार ये 36 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पर साइन कितने बार आया। देखो माइनस ले लिया, फिर एक और माइनस ले लिया, फिर एक और माइनस ले लिया,
तो फाइनली हमारा आंसर किस में बनेगा, माइनस में बनेगा, क्योंकि हम माइनस 3 बार आया है और 3 बार अगर हम माइनस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिजल्टेंट किस में निकल के आएगा, नेगेटिव में निकल के आएगा। तो हम बोलेंगे कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनता है, दोनों को जोड़ने के बाद डिवाइजर बनता है। डिवाइजर क्या है इसके अंदर, डिवाइजर 160 है। तो ये बताइए इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया, माइनस का 36। लेकिन मैथमेटिक्स में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर को यूज नहीं करते, यू हैव टू फाइंड द पॉजिटिव रिमाइंडर। आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ही फाइंड करना पड़ेगा। तो आप ये बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को करना होगा, एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और इस 160 में से 36 क्या कर देना है, लेस कर देना है, क्योंकि डिवाइजर किससे मिलके बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम इसमें से नेगेटिव को लेस कर देंगे तो आपका रिमाइंडर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 124। इसमें 124 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन माइनस का 36 आपका आंसर नहीं होगा। इस चीज़ को फोकस कर लीजिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मैंने आपको क्या क्या बताया कि जब भी ये ज़्यादा आए तो आपको दोबारा से डिवाइड कर लेना है, और जब भी नेगेटिव आए तो आपको डिवाइजर में से घटा देना है, घटाने के बाद ही आपको लिखना है, तब आपको राइट आंसर मिलेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल उठाते हैं जिससे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है 19 से। किससे डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड करना है, 19 से भाग लगाना है और देखना है कि इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा। आपको इसका शेषफल निकालना है। तो सिंपली आपको डिवाइड करिए, 19 का डिवाइड करिए, 19 या 57, 19 पंजे, आपको पता होगा 19 5 जा क्या होता है, 95, 19 5 जा 95, 19 पंजे 95। बोलो भाई अब 95 होता है लेकिन कितना कम है, 2। ये कितना कम है, 1 कम है। यहाँ हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, सबसे पहले इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबका सिंपल मल्टीप्लाई है, और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो 12 रिमाइंडर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सबसे पहले तो ये देखिए। तो अब आप देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों संख्या पॉजिटिव है, एंड यू विल गेट 12 इज द पॉजिटिव नंबर, एंड दिस वन इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ। आपको ये फोकस करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिमाइंडर किस में आ रहा है। और दूसरी चीज़, ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए, डिवाइजर से होना चाहिए। देखिए और अगला क्वेश्चन बच्चों, ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इनको ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से समझिए, और इसकी बहुत डिटेल मैं आपको बिल्कुल सब कुछ पीडीएफ में दूंगा। वो सारा सब कुछ हमें टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल AKT लाइव आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और जिस पार्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ उस पार्ट के जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको उसी के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूं, डिवाइडेड बाई 70। आपको देखना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, आपको इसका शेषफल निकालना है। किसका शेषफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग को क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। ऐड करने के बाद 17 का क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, और हम लोग आंसर इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करिए। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर करके देख लेते हैं थोड़ा सा। 70 और 80 कितना होता है, 150, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 157। और 157 को किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है। राइट, 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 का 9 टाइम्स करेंगे 153, और यहाँ से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
ये 4 कैसा हो जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। लेकिन बच्चों अगर आप लोग इसे ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो साइन चाहे किसी का भी हो, चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो या मल्टीप्लाई का साइन हो, आपको कुछ नहीं करना है। रिमाइंडर निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल टर्म्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है डिवाइजर से, और आप लोगों को आंसर इजीली मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, किसी ने एक्सप्लेन नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ तक कोई भी वर्क नहीं करता है। देखिए 17 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 17 चौके 68, कितना आ जाएगा 68, एंड रिमाइंडर कितना आ जाएगा +2, और 17 पंजे 85, यहाँ क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। 2 किसका है, पॉजिटिव है, और साइन इन दोनों में किसका है, आप बोलेंगे साइन प्लस का है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 4 आ जाएगा। यही 4 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। साइन मल्टीप्लाई खाता तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन पॉजिटिव है तो जोड़ दीजिए, नेगेटिव है तो उनको क्या कर दीजिए, उनको आप घटा दीजिए। बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जीरो से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये केवल इंट्रोडक्शन है, किसका, ये इंट्रोडक्शन है आपके रिमाइंडर थ्योरम का, राइट। इसके आने वाले जो पार्ट है मैं आपको कम से कम 5 से 6 पार्ट और कराने वाला हूँ। सब कुछ आप लोगों को कराऊंगा रिमाइंडर थ्योरम में, वो चीज़ें बताऊंगा। यूट्यूब की दुनिया में, यूट्यूब के इतिहास में आपको कहीं भी वो कोई भी वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी जो आपको EKT लाइव पे मिलेगी। देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने बोला कि आपको इसका रिमाइंडर निकालना है, आपको इसका शेषफल निकालना है। तो आपको शेषफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही 2 तरीके, हर चीज के 2 रिमाइंडर निकलते हैं हर नंबर के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बस आपको ये देखना है कि कब पॉजिटिव निकालना है और कब नेगेटिव निकालना है। अगर हमारा डिवाइडेशन से आसपास कोई चीज़ आ रही है तो वहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आप पॉजिटिव निकालेंगे या नेगेटिव निकालेंगे। जैसे 15 का आप डिवाइड करेंगे तो 15 छक्के कितना होता है, 90 होता है, 90 होता है, लेकिन ये 87 है। इसका मतलब ये 90 से कितना कम है, 3, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को स्टूडेंट ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब -3 और +2, -3 और +2, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस में मिलेगा, और माइनस में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये बताइए क्या कभी भी रिमाइंडर माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि आपको मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और आपको पता है कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू डिवाइजर, एंड डिवाइजर क्या हमारे पास 15 है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आप लोगों को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 15 - 1, और आंसर मिल जाएगा आपको 14। 14 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना सा आप लोगों को काम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान चीज़ है। बस आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए, एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ उनको थोड़ा सा फोकस करिए, उन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। देखिएगा अगला, जैसे मैंने उठाया माइनस डिवाइडेड बाई 70, व्हाट विल बी योर रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो पहला तरीका है कि इन दोनों को घटा लें, उसके बाद रिमाइंडर निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे केवल 2 चीजें हैं, ये एक्सप्रेशन बड़ा भी हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हर टर्म में डिवाइड करके देख लेना है और आप लोगों को आंसर फाइंड कर लेना है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 17 × 7 = 119, 119 कितना हो जाएगा, 17 × 7 = 119। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ क्या मिलेगा, आप बोलेंगे पॉजिटिव 1 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, 17 × 3 = 51, 51, लेकिन यहाँ क्या है 55 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 4 मिलेगा। बोलो भाई, लेकिन इन दोनों में साइन किसका है, इन दोनों में साइन किसका है, इन दोनों में साइन माइनस का है। यहाँ क्या है, पॉजिटिव 1, यहाँ क्या है, नेगेटिव 4। ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो दोनों को घटाना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा -3 मिलेगा। अब ये -3 रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये बदल के पॉजिटिव में लेके आना है, तो आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, और वो स्टेप आपका क्या होता है, वो हो जाएगा आपका 17 - 3।
डिवाइजर में से 3 लेस कर दीजिए, बिकेम 14, आपको 14 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, बोलो भाई। जैसे अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, 120 में से 55 लेस कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 65 मिलेगा। 65 को 17 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा आपका, 17×51 40 रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों, रिमाइंडर क्या होता है और रिमाइंडर का इंट्रोडक्शन क्या होता है और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। मल्टीप्लाई होगा तो आप लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, पॉजिटिव साइन होगा तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं, नेगेटिव साइन होगा तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं स्टूडेंट, जैसे इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, 90 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 90 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 360 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये 360 लिखा है। अगर हम 90 का डिवाइड 360 में कर देंगे, 90 का डिवाइड 360 में करेंगे तो आप बोलेंगे कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यू कैन से 360 इज द मल्टीपल ऑफ 90, यानी 360 90 का एक गुणज है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ रिमाइंडर 0 है, जब ये इसका एक मल्टीपल है तो इनमें से किसी का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनने वाला नंबर्स भी एक मल्टीपल ही होगा। वो मल्टीपल किसका होगा, 90 का मल्टीपल हो जाएगा। और यहाँ अगर रिमाइंडर 0 है तो आगे कुछ भी लिखते रहिएगा, पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा रिमाइंडर विल बी 0। यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एकदम क्लियर हो रही होंगी जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बच्चों आपका इंट्रोडक्शन है रिमाइंडर का, कि शेषफल क्या होता है और शेषफल कैसे निकाला जाता है और शेषफल पॉजिटिव से नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक पार्ट है आपका, किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। स्टूडेंट ये सारी चीज़ आप लोगों को इस पार्ट को देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका थोड़ा सा अपर लेवल लेके आएंगे, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन की हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए और इस पार्ट को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियोज में उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।